अध्याय 7 छत्तीसगढ़ सामान्य जानकारी परिचय। मध्य प्रदेश के विभाजन के स्वरूप 1 नवंबर 2000 को नया राज्य छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। यह भारत का 26वां राज्य है जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व 17 अंश 46 से 24 अंश 5 उत्तरी अक्षांश और 80 अंश 15 से 84 अंश 24 पूर्वी देशांत रेखाओं के मध्य स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है तथा 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 2,55,45,198। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 जिले रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, बस्तर, जगदलपुर, सरगुजा, अंबिकापुर, राजनांदगांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, कोरिया, जशपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, धमतरी, महासमुंद, कबीरधाम, कवर्धा, नारायणपुर, बीजापुर, बालोद, गरियाबंद, मुंगेली, बेमेतरा, सुकमा, बलरामपुर, रामानुजगंज, बलौदाबाजार, भाटापारा, सूरजपुर, कोंडागांव, गौरा, पेंड्रा, मरवाही, मोहल्ला, मानपुर, अम्बा चौकी, सारंगढ़, बिलईगढ़, खैरागढ़, छुई खदान, गढ़ी महेंद्र, चिमेरी, भरतपुर और शक्ति। छत्तीसगढ़ एवं भू अवेष्टी प्रदेश है, अर्थात इसकी सीमा किसी समुद्र को स्पर्श नहीं करती है। इसके अलावा किसी अन्य देश की सीमा को नहीं छूती है। यह 7 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में झारखंड, पूर्व में उड़ीसा, दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र और उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में भाषिक संस्कृति विविधता का कारण इससे स्पष्ट है। यह भूभाग चारों ओर से पहाड़ों और वनों से घिरा हुआ है। उत्तर में छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व में चंग बखार देवगढ़ की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व में चंग बखार देवगढ़ की पहाड़ियाँ, पूर्व में शिशुपाल पर्वत श्रेणी, दक्षिण में दंडकारण्य तथा उत्तर पश्चिम में सतपुरा की मेकल पर्वत श्रेणी। छत्तीसगढ़ में महानदी शिवनाथ, अरपा, पैरी, जोग, हसदो, केलो, लीलागढ़, मनियारी, सबरी, सोन, लात, मांड, तालुंदा, सुरंगी, खारून, रिहंद, चिराल प्रमुख नदियां हैं जो अंततः गोतत्व महानदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है। छत्तीसगढ़ की एक और प्रमुख नदी बस्तर की गंगा का जीवन रेखा कही जाने वाली इंद्रावती नदी का उद्गम उड़ीसा के मुनेर पहाड़ी से हुआ है और यह बस्तर के पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर गोदावरी नदी में मिलती है। समुद्र के निकट का प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ की जलवायु पर पड़ता है। यहाँ की प्रमुख फसल धान है जो प्रदेश के कुल उत्पादन का लगभग 80% है। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु वाला यह प्रदेश धान से भरपूर पैदावार एवं उसकी विविधता किस्में के कारण धान का कटोरा कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ अत्यधिक संसाधन संपन्न है, जिसमें कोयला, लौह अयस्क, टीन, चूना पत्थर, बॉक्साइट, डोलोमाइट, हीरा, एलेक्जेंड्राइट, कुंड्रम, क्वार्ट्जाइट, सोना, यूरेनियम, मैग्नीज, तांबा आदि खनिजों की बहुलता के साथ लाख, हर्रा, बांस, तेंदुपत्ता, साल, बीजा, सैगोन, शीशम, कोसा आदि वनोपजों की प्रचुरता है। कोरबा एवं सीपत का ताप विद्युत संयंत्र एवं भिलाई स्थिर इस्पात संयंत्र विश्वविख्यात खनिजों एवं वनोपजों पर आधारित अनेक सरकारी तथा निजी उद्योग से छत्तीसगढ़ की आर्थिक विकास अपार संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ को प्रकृति का उन्मूलन वरदान मिला है। सिंघनपुर की गुफा, कुटुम्बसर गुफा, कैलाश गुफा, कबरा गुफा आदि ऐसे प्राकृतिक उपहार हैं जहाँ पुरातात्विक एवं जैविक दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण तथ्य मिले। कुटुम्बसर गुफा में आंधी मछलियों को पाषाणकालीन चित्रा इनका एक ज्वलन उदाहरण है। इसके साथ ही चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, कांकेर धारा, सतधारा, चित्रधारा एवं रानीधारा, देवधारा, घोड़ाधर, मैनपाट जैसे सुगम्य प्राकृतिक स्थल पर्यटनों के आकर्षण का केंद्र। नामकरण छत्तीसगढ़ नाम यहीं की कलचुरी राजाओं के समय में स्थित छत्तीसगढ़ों के आधार पर पड़ा। इसकी उत्पत्ति संबंध में यदि अनेक मतों का उल्लेख मिलता है, परंतु गढ़ों के आधार पर नामकरण की प्रथा जैसे कि बावनगढ़, मंडला, अठारहगढ़, संबलपुर एवं अनुसरण से छत्तीसगढ़ नामकरण की पुष्टि प्रतीत होती है। साहित्य प्रमाणों के आधार पर छत्तीसगढ़ का प्रथम उल्लेख खैरागढ़ राजा लक्ष्मी निधि राय के राजकीय कवि दलपत राव
कि सन 1487 में एक प्रशस्ति में मिला था। लक्ष्मी निधि राय सुनो चितदेव गढ़ 36 में न गढ़ाओ रही। इससे यह ध्वनित होता है कि छत्तीसगढ़ का नाम प्रचलन ईसा की 15वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। इसके पूर्व यह दक्षिण पश्चिम कोसला का हिस्सा था।